अरे करुणाई पे बन गई यूस, अब वृद्धावस्था आती है। अरे काली मतवाली रात गई, हो गया चांद का उजाला है। अरे ताकत नहीं राहु चंद्रमा में, अरे शीघ्र ग्रहण पड़ने वाला है। अरे मेरा मेरा करते करते अरे जैसे दिन पे दिन ढलती है, अरे बदली ना रंगत बदली, सूरज पूरब से पश्चिम चलती है। इसलिए वर्षों बीता युद्ध स्थल में, अरे वर्षों तक शिकार में लगन रहा, अरे वर्षों तक राजकाज देखा, वर्षों तक महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठी झगड़ी, चल अपने सच्ची बस्ती को, हे मुड़ की ब्याज की तरुराई में थोड़ी देता है। वही सोच रहा हूं कि राम हर एक लायक हो चुके हैं। इस सिंहासन में अपने बड़ी सुपुत्र श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बनाकर और हम प्रभु का भजन करने के लिए एकांतवास में चले जाएं, क्योंकि राम हर एक लायक हो चुके हैं। चक्रवर्ती महाराजा धीराज, ये शुभ दिन शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त तभी होगा कि जैसे हर काम करने से पहले आप गुरु आश्रम जाते हैं, गुरु जी से राय लेते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु आश्रम जा करके सबसे पहले गुरु जी से राय ले लीजिए। हेलो धन्य सखा सुमंत जी, ये तो हमारी पूर्वज की कहानी है कि कोई भावना दिल में उत्पन्न होता है तो वो देव उसका राय अवश्य देते हैं। इसलिए इसी समय हम गुरु आश्रम में चल रहे हैं। जिन पे कृपा होगी गुरु ज्ञान क्या साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय गुरुदेव जी के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार, कल्याण हो रहा है। आशा यही कारण है आगमन तुम्हारा। हे राजाओं के शिरोमणि चक्रवर्ती गणेश, अचानक एकाएक हमारे आश्रम के आने का कारण आप हमें बताइए कि क्या कारण है कि आप हमारे आश्रम के एकाएक चले आए हैं। कहीं भुआल सुनियो मुनि नायक, अभय राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव, आपके पास आने का कारण है गुरुदेव कि जब हमारे पास कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी,
तो ये आपके चरणों की आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा से हमारे गृह में 4 पुत्रों का प्राप्ति हुआ। चारों एक साथ खेले और चारों का एक साथ विवाह हुआ। 4 बहनें कनक भवन की आंगन में अरे भंवरों की तरह गुनगुना रही। ये गुरुदेव हमारा हर एक अभिलाषा पूरा हो गया। गुरुदेव सेवक सचिव सकल पुरवासी अजय हमरे नेत्र उदास। लेकिन हे गुरुदेव एक अभिलाषा अब अभिलाष एक मन मोरे आपो जिय नाथ अनुग्रह को। क्या गुरुदेव देखिए देव उतरता है सिर से यह प्रीत जवानी का। अरे देखिए सूखता जाता है यह अपना खेती जवानी का। अरे वृद्धावस्था रानी अरे तरुणाई अवस्था बहती है। मेरी सोनी या सोनी रहे चांद या चांदी है। इसलिए पिछले पुरखाओं के समान अब हमें कपू बन जाने दे। अरे हो गई राज रागियों अब राज उन्हें चलाने दे। ये गुरुदेव मैं देख रहा हूँ कि राम हर एक लायक हो चुके हैं। मैं ही सोच रहा हूँ कि अपने बड़े सुपुत्र श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बनाकर और हम प्रभु का भजन करने के लिए एकांतवास में चले जाएंगे। तेज विलंब न करियन पाओ साजिय सबोई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जपो राम होहि जुगराज। राम होहि जुगराज। राजेंद्र ये विचार है आपका बड़ा ही अति उत्तम है। पुत्रों को डाले राजभार है राजाओं का कर्म ही और चौथा फल परमात्मा को दे है गृहस्थियों का धर्म। लेकिन एक वार्ता आपकी हमें अनुचित लगी है। आप जो वनों में जाके नारायण का एकांतवास उपासना करने की बातें कर रहे हैं ये अनुचित है। आप अपने गृह के अंदर खुद ही एकांतवास बनाइए। आपके गृह में खुद ही नारायण है उनके नाम से उपासना करिए जगत का कल्याण होगा। लेकिन राजेंद्र एक बात और है बोलिए मुझे ये जो शुभ सूचना जो 5 के देखने में कार्य सिद्ध होता है बस वही काम करना चाहिए क्योंकि परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारी राह में चल ये शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषी अरे निर्मल न्यायी पर निधान की है। मर मर्द दूरदर्शी अरे इंतजार सही धर्माती है। अरे जो गुण चाहिए राजा में वह सब राम में दर्शे हैं। इसलिए वही राजा हम उत्तरी रात के हुए से यह सभा बुलाई इसीलिए अरे समझे जनता की रुच क्या है। अधिकार संभाले श्री रामचंद्र इसमें आप लोग की सहमत क्या है। मैं आप लोग को इसीलिए बुलाया हूं कि मैं सोच रहा हूं अयोध्या की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं अयोध्या का राजा बनाकर और प्रभु का भजन करने के लिए एक एकांतवास में चला जाए। बिनती सजीव करई कर जोरी अजियो जगतपति बोरी से करो। महाराज राजों में सुरमल चक्रवर्ती महाराजा धीराज आप अपने प्रजा रूपी पौधे को हृदय रूपी जल से सिंचाई कर रहे हैं। आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। आपका यह विचार धन्य है। सुमन जी महाराज किसी चतुर सेवक को भेजकर हर सिमन मुनि सकल उन्नत बानी आनो सकल
गोपाल। कि हमारे अयोध्या में चारों धाम का मिट्टी और चारों धाम का जल हमारी अयोध्या में आना चाहिए और ऊंचे ऊंचे अटारियों पे सूर्य वंश की पताका होना चाहिए। और जितनी नारियां हैं आप लोग अपने दरवाजे को साफ सुथरा करके सुंदर रंगोली बनाने कलश रखिए, क्योंकि आज के 14वें दिन राम का राजाभिषेक किया जाएगा। और आप अयोध्या के गली दर गली खुशियां मनाने भरभर करें, क्योंकि यहाँ से अब श्री रामचंद्र जी धन है सेवक। हाँ महाराज। और सब लोग चलिए यहाँ से, भैया सभी लोग चलो, चल करके सब तीर्थ होकर चलो, सब तीर्थ होकर मिट्टी इकट्ठा करो, सब तो सब्जियां इकट्ठा कर लो, इस अयोध्या को सुंदर ढंग से सजाओ, चल करके खुशी मनाओ। ऊंचे ऊंचे महलों पर ऊंचे ऊंचे पताके हो, हर दरवाजे पर कंचन कलश हो, तोरण पताका इत्यादि सजा दो, क्योंकि इस अयोध्या के नए महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल चल करके खुशी मनाओ। खुशहाली है, खुशहाली है, खुशहाली है, खुशहाली है, खुशहाली है, खुशहाली है, खुशहाली है। एगो मोटर बनाओ साइकिलिया, एगो मोटर बनाओ साइकिलिया, ओमे घंटी लगाओ बोले टन टन टन। खुशहाली है यारो, खुशहाली है यारो, खुशहाली। बोलो भैया, सुनो हमनी के चौराहा पर खुशहाली मना लगे लोग। अब हमनी के चले के अगला चौराहा पे, पूरा चौराहा पर जना देवता बता देवता कि आज राम के राजा अभिषेक होने की तैयारी हो चुका है। सब लोग जान गए, चले के